15 अगस्त 1947 एक ऐसा दिन जब भारत ने लगभग 2 सदियों के ब्रिटिश शासन से आज़ादी हासिल की। एक ऐसा देश जिसने गुलामी, अकाल, गरीबी, विभाजन और हिंसा का दर्द झेला था। और फिर एक सुबह तिरंगा आज़ाद भारत के आसमान में लहराया। लेकिन आज 79 साल बाद एक सवाल फिर पूछना जरूरी है। क्या आज़ादी सिर्फ विदेशी शासन से मुक्ति का नाम था? अगर हाँ, तो भारत आज़ाद है। लेकिन अगर आज़ादी का मतलब है गरीबी से आज़ादी, भेदभाव से आज़ादी, डर से आज़ादी, अज्ञान से आज़ादी और उस मानसिकता से आज़ादी जो इंसान को उसकी जाति, लिंग, धर्म या हैसियत से पहचानती है, तो क्या हमारी यात्रा पूरी हो चुकी है या 1947 के बाद आज़ादी की एक दूसरी लड़ाई शुरू हुई थी? नमस्कार, मैं हूं राजेश चौहान और आप देख रहे हैं आज का भारत। पहले एक बात बिल्कुल साफ कर दें, भारत की राजनीतिक आज़ादी कोई अधूरी उपलब्धि नहीं थी। ये आधुनिक भारत के इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक थी। 1947 में सत्ता का नियंत्रण ब्रिटिश शासन से भारतीय हाथों में आया। लेकिन इसके बाद भारत ने सिर्फ सरकार नहीं बदली, भारत ने अपने लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर बनाया। 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ। और इस संविधान ने नागरिक को सिर्फ प्रजा नहीं माना, उसे अधिकारों वाला नागरिक बनाया। संविधान का आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है। आर्टिकल 15 धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। आर्टिकल 17 ने अनटचेबिलिटी को समाप्त किया और आर्टिकल 19 नागरिकों को स्पीच और एक्सप्रेशन समेत कई फ्रीडम देता है। यानी 1947 में पॉलिटिकल फ्रीडम मिली और संविधान ने उस फ्रीडम को राइट्स में बदलने की कोशिश की। लेकिन यहीं से असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि कानून बदलना आसान है, समाज बदलना मुश्किल। कल्पना कीजिए, देश आज़ाद हो गया, संविधान कहता है अनटचेबिलिटी समाप्त है। लेकिन अगर किसी इंसान को आज भी उसकी जाति की वजह से छोटा समझा जाए तो सवाल सिर्फ कानून का नहीं, सवाल समाज की सोच का है। भारत के संविधान ने आर्टिकल 17 के जरिए अनटचेबिलिटी को एबॉलिश किया और उसके प्रैक्टिस को पनिशेबल बनाया। लेकिन किसी सामाजिक बुराई को इलीगल घोषित करना, उसे समाज की मानसिकता से ख़त्म करना दो अलग चीज़ें हैं। यही वजह है कि भारत की आज़ादी की कहानी में एक दूसरा संघर्ष भी दिखाई देता है, समान नागरिक बनने का संघर्ष। और ये संघर्ष सिर्फ कास्ट तक सीमित नहीं। 1947 के बाद भारतीय संविधान ने महिलाओं को समान नागरिक अधिकारों के ढांचे में रखा। लेकिन लीगल इक्वालिटी और वास्तविक इक्वालिटी हमेशा एक जैसी नहीं होती। आज भी सवाल है, क्या हर लड़की को समान शिक्षा मिलती है? क्या हर महिला अपनी पसंद का करियर चुन सकती है? क्या वो सुरक्षित तरीके से काम कर सकती है? घर के फैसलों में उसकी आवाज़ बराबर है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या समाज उसकी स्वतंत्रता को उतना ही स्वीकार करता है जितना कानून? यहाँ भी तस्वीर सिर्फ नेगेटिव नहीं है। भारत में महिलाओं की एजुकेशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन में बदलाव आया है। लेकिन लेबर मार्केट में गैप अभी भी मौजूद है। PLFS 2023-24 में 15 वर्ष और उससे ऊपर की महिलाओं का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यूजुअल स्टेटस मेजर में पुरुषों से काफ़ी कम था। इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय महिलाएं आज़ाद नहीं हैं, बल्कि सवाल है, क्या फ्रीडम ऑफ अपॉर्चुनिटी में बदला जा रहा है? अब शायद सबसे बड़ा सवाल, क्या आज़ादी का मतलब आर्थिक आज़ादी भी है? 1947 का भारत बेहद गरीब था, लेकिन पिछले दशकों में भारत ने एक लंबी इकोनॉमिक जर्नी तय की। आज भारत की इकोनॉमी दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में एक है। टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पेमेंट, स्पेस प्रोग्राम और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में भारत ने बड़ी कैपेबिलिटी बनाई है और गरीबी के आंकड़ों में भी महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। नीति आयोग के अनुसार मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी 2013-14 में 29.17% से घटकर 2022-23 में अनुमानित 11.28% हुई और इस अवधि में 24.82 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए। ये भारत की बड़ी उपलब्धि है, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि गरीबी कम होना और हर व्यक्ति का आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना एक ही बात नहीं है। आज भी सवाल है, नौकरी की क्वालिटी कैसी है? युवा कितनी अच्छी इनकम कमा पा रहे हैं? एजुकेशन और हेल्थ केयर की क्वालिटी हर जगह समान है? और क्या इकोनॉमिक ग्रोथ का फ़ायदा हर वर्ग तक समान रूप से पहुंच रहा है? इसलिए गरीबी से आज़ादी की लड़ाई में भारत ने लंबा रास्ता तय किया है, लेकिन मंजिल अभी भी एक मूविंग टारगेट है। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्से पर, मेंटल फ्रीडम। क्या हमारी सोच आज भी कहीं ना कहीं कॉलोनियल है? इसका जवाब हाँ या नहीं में देना आसान है, लेकिन कुछ सवाल जरूर पूछे जा सकते हैं। क्या हम आज भी अथॉरिटी को देखकर ऑटोमेटिकली डर जाते हैं? क्या सरकारी दफ्तर में नागरिक खुद को मालिक नहीं बल्कि किसी अधिकारी के सामने याचक समझता है? क्या इंग्लिश बोलने को हम इंटेलिजेंस और स्टेटस से जोड़ते हैं?
क्या सोसाइटी में पद और स्टेटस के हिसाब से इंसान की वैल्यू बदल जाती है? अगर ऐसा है तो ये सिर्फ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म की विरासत नहीं, यह हमारे अपने सोशल स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूट्स का भी सवाल है। इसलिए ये कहना अंग्रेज चले गए लेकिन मानसिक गुलामी रह गई बहुत आसान कंक्लूजन है। सही सवाल ज़्यादा कठिन है। आज़ादी के 79 साल बाद हमने कौन सी पुरानी सोच छोड़ी और कौन सी खुद बनाए रखी? एक दिलचस्प उदाहरण है भारत का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। कई दशकों तक भारत में इंडियन पेनल कोड 1860, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट जैसे पुराने कानूनों की व्यवस्था चली। लेकिन 1 जुलाई 2024 से 3 नए क्रिमिनल लॉज लागू हुए। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इनसे पुराने आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया गया। सरकार ने इसे कॉलोनियल एरा क्रिमिनल लॉ से आगे बढ़ने और जस्टिस ओरिएंटेड फ्रेमवर्क बनाने की दिशा में कदम बताया। लेकिन यहाँ भी एक बड़ा लेसन है। कॉलोनियल लेगेसी सिर्फ कानून नाम बदलने से ख़त्म नहीं होती। पुलिस रिफॉर्म चाहिए, जुडिशल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, केस डिस्पोजल चाहिए, सिटीजन और स्टेट के रिलेशनशिप में बदलाव चाहिए। यानी संस्थाएं बदलती है लेकिन उनकी वर्किंग कल्चर बदलने से ज़्यादा समय लगता है। लेकिन अब सवाल सरकार और व्यवस्था से आगे बढ़कर हम खुद से पूछें। हम आज़ादी चाहते हैं, बोलने की आज़ादी, अपनी पसंद की आज़ादी, धर्म की आज़ादी, अपने करियर की आज़ादी। लेकिन क्या हम दूसरे व्यक्ति की वही आज़ादी स्वीकार करते हैं? क्या हम असहमति सुन सकते हैं? क्या हम फेक न्यूज़ फॉरवर्ड करने से पहले रुकते हैं? क्या हम पब्लिक प्रॉपर्टी को अपना मानते हैं? और क्या हम कानून सिर्फ तब मानते हैं जब हमारे पक्ष में हो? क्योंकि डेमोक्रेसी में फ्रीडम का दूसरा नाम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। संविधान हमें फंडामेंटल राइट्स देता है और फंडामेंटल ड्यूटी भी बताता है। इसलिए आज़ादी का अर्थ केवल मुझे क्या करने की अनुमति है नहीं, बल्कि मेरी आज़ादी दूसरे नागरिक की आज़ादी को कितना सम्मान देती है, ये भी है। तो अब सवाल का जवाब देते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। क्या भारत आज़ाद है? हाँ, भारत एक स्वतंत्र, संप्रभुत्व, लोकतांत्रिक गणराज्य है। क्या भारत ने आज़ादी के बाद कुछ हासिल किया? बिल्कुल। गरीबी कम हुई, आयु और शिक्षा जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में लंबे समय में सुधार हुआ। भारत ने साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पेस और डिफेंस में अपनी कैपेबिलिटीज़ बनाई हैं। लेकिन क्या हर भारतीय को फ्रीडम का समान अनुभव होता है? अभी नहीं। किसी के लिए सबसे बड़ी समस्या पॉवर्टी है, किसी के लिए कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, किसी के लिए जेंडर रिस्ट्रिक्शंस, किसी के लिए एजुकेशन, किसी के लिए एम्प्लॉयमेंट और किसी के लिए अपनी बात कहने या अपनी पसंद से जीवन जीने का सवाल। यानी 1947 की आज़ादी एक डेस्टिनेशन नहीं थी, वो एक स्टार्टिंग पॉइंट थी। 1947 में भारत ने विदेशी शासन से आज़ादी हासिल की। 1950 में संविधान ने उस आज़ादी को नागरिक अधिकारों का आधार दिया और उसके बाद हर जनरेशन के सामने आज़ादी का एक नया अर्थ आया। पहली जनरेशन के लिए देश को बचाना था, अगली जनरेशन के लिए गरीबी कम करनी थी, फिर सवाल आया शिक्षा और अवसर का, और आज हमारी जनरेशन के सामने शायद एक और बड़ी चुनौती है। क्या हम ऐसा भारत बना सकते हैं जहां फ्रीडम सिर्फ संविधान की किताब में लिखा अधिकार ना हो, बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी का अनुभव हो, जहां जाति इंसान की वैल्यू तय ना करे, जहां लड़की की आज़ादी उसके परिवार की अनुमति पर निर्भर ना हो, और जहां गरीब होना सम्मान खोने का कारण ना हो, जहां नागरिक सरकार से सवाल पूछ सके और सरकार नागरिक को दुश्मन ना समझे, जहां डिसएग्रीमेंट को देशद्रोह और ब्लाइंड सपोर्ट को पैट्रियोटिज्म ना माना जाए, और जहां हम अपनी आज़ादी के साथ दूसरे की आज़ादी की भी रक्षा करें। क्योंकि 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। अब हमारी जिम्मेदारी है कि उस आज़ादी को हर भारतीय की ज़िंदगी तक पहुँचाएँ। यही शायद आज़ादी की अगली लड़ाई है। जय हिंद।